हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम के अंडर पाइसीज, सुपर क्लास पाइसीज के अंडर बोनीफिश एंड कार्टिलेज फिश। तो इससे जो पहला लेक्चर था, पहला वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था सुपर क्लास पाइसीज के बारे में। तो ये किसके अंडर में आता है? इट कम्स अंडर फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, नेथोस्टोमेटा, और उसके अंदर सुपर क्लास पाइसीज। और सुपर क्लास पाइसीज के अंडर में हमारे पास दो क्लास हैं। एक तो बोनी फिश की क्लास है जिसे हम कहते हैं ऑस्टिकथाइस, और एक कार्टिलेज फिश की क्लास होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस। कॉन्ड्रिक्टाइस, ऑस्टिकटाइस। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे और उनके इमेजेस देखेंगे कि वो फिश दिखती कैसी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बोनी फिश का ही दूसरा नाम है टीलॉस्ट। टीलॉस्ट भी बोल देते हैं इसको। बोनी फिश को हम टीलॉस्ट फिश भी बोल देते हैं, इसी को हम ऑस्टिक थाइस भी बोल देते हैं। तो आप इसको टीलॉस्ट फिश बोलो, ऑस्टिक थाइस बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। दूसरा है कार्टिलेज फिश। कार्टिलेज फिश इज, इसको हम इलास्मो ब्रांच बोल देते हैं, इलास्मो ब्रांच बोल सकते हैं, और कॉन्ट्रिक्टाइज भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स। एंडोस्केलेटन, बोनी फिश को बोनी फिश इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बोन्स पाई जाती हैं। तो एंडोस्केलेटन कैसा हो गया? बोनी। कार्टिलेज फिश के अंदर क्या होता है? एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज, इसीलिए वो क्या है? कार्टिलेज फिश है। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन में हमारे पास स्केल्स होते हैं। अब वो तीन टाइप के हैं बोनी फिश में: गिनॉइड, टीनॉइड, साइक्लॉइड। ये तीन टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं बोनी फिश में। और कार्टिलेज फिश में पाया जाता है प्लेकॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल। अब ये स्केल क्या है, मैं एक रफ समझा देता हूं आपको। ये फिश है हमारी। इस फिश में जो इस तरीके के जो यहाँ पे स्केल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्केल्स। अब इस स्केल के टाइप्स होते हैं: गिनॉइड, टीनॉइड, साइक्लॉइड और प्लेकॉइड। हैबिटेट, जो बोनी फिश होती हैं वो समुद्र के पानी में भी पाई जाती हैं और नदी के पानी में भी पाई जाती हैं। आपको दोनों जगह मिलेंगी देखने के लिए, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी और मरीन वाटर में भी मिलेंगी। लेकिन जो कार्टिलेज फिश होती हैं वो सिर्फ मरीन वाटर में ही पाई जाती हैं, समुद्र के पानी में ही पाई जाती हैं। आपको किसी फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर, किसी नदी में आपको कार्टिलेज फिश नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला पॉइंट, माउथ। बोनी फिश का जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, जबकि कार्टिलेज फिश का माउथ वेंट्रल होता है। अब ये क्या है? अब ये हमारी कार्टिलेज फिश है। तो इसका जो माउथ होगा कार्टिलेज फिश का, वो यहाँ पे होगा, वेंट्रल माउथ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, इस केस में बोनी फिश का जो माउथ होगा, अब ये फिश बना दी मैंने। अब इसका जो माउथ है वो यहाँ पे है, टर्मिनल माउथ, बिल्कुल एंड पे। इसका टर्म ये अगर बिल्कुल एंड पे माउथ है दैट इज टर्मिनल, और नीचे की तरफ माउथ है तो दैट इज वेंट्रल। समझ गए? तो बोनी फिश का माउथ कैसा है? टर्मिनल है। और कार्टिलेज फिश का माउथ कैसा है? वेंट्रल है। अगला पॉइंट, बोनी फिश के जो फिन्स होते हैं उसमें डॉर्सल फिन सिंगल होता है। अब ये देखिए, ये हमारा फिश का डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है। अब बोनी फिश में क्या है, जो यहाँ पे सिंगल डॉर्सल फिन होता है, जबकि कार्टिलेज फिश में यहाँ पे टू डॉर्सल फिन हो सकते हैं, टू डॉर्सल फिन। और यहाँ पे क्या है? सिंगल डॉर्सल फिन बोनी फिश में। दूसरा, कार्टिलेज फिश की जो टेल होती है, कार्टिलेज फिश की जो टेल है उसमें अनइक्वल लोब्स होते हैं, जबकि बोनी फिश की जो टेल होती है उसमें इक्वल लोब्स होते हैं। मतलब क्या? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा टेल फिन है, दिस इज टेल फिन। अब इसका जो ये वाला लोब है वो बड़ा है और ये वाला लोब छोटा है। तो ये क्या हो गए? अनइक्वल हो गए। तो अनइक्वल टेल फिन्स कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज फिश में। अनइक्वल लोब टेल फिन्स कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज फिश में। जबकि बोनी फिश में दोनों जो लोब होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक साइज के होते हैं, एक जैसे होते हैं, इक्वल। तो दे आर हैविंग इक्वल लोब्स। तो टेल फिन इज हैविंग इक्वल लोब्स इन बोनी फिश, एंड टेल फिन इज हैविंग अनइक्वल लोब इन कार्टिलेज फिश। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं इसका क्या मतलब है। अब आते हैं गिल स्लिट्स पे। तो गिल स्लिट्स बोनी फिश में कितने होते हैं? बोनी फिश में कितने गिल स्लिट्स होते हैं? 4 पेयर। बोनी फिश में कितने गिल स्लिट्स है बेटा? 4 पेयर। कार्टिलेज फिश में कितने हैं? 5 to 7 पेयर। 4 पेयर का मतलब हो गए 8,
5 से 7 पेयर का मतलब हो गए 10 से 14, पेयर में दो होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? बोनी फिश में 4 पेयर, कार्टिलेज फिश में 5 से 10 पेयर है। मतलब क्या? अब पहले तो ये देख लेते हैं कि गिल स्लिट्स होते क्या हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये होते हैं गिल स्लिट्स। ये जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ओपनिंग है ये गिल स्लिट्स है। गिल्स की ओपनिंग को गिल्स की जो कट ओपनिंग होती है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज गिल स्लिट। ये गिल स्लिट्स है यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज गिल स्लिट्स। समझ गए? अब ये कितने होते हैं बोनी फिश में? 4 पेयर। और कार्टिलेज फिश में कितने होते हैं? 5 से 7 पेयर होते हैं। अब आते हैं स्पाइरल वेल्व। स्पाइरल वेल्व जो है वो बोनी फिश में एब्सेंट होता है। स्पाइरल वेल्व बोनी फिश में क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज फिश। कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस, सॉरी, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये जो स्पाइरल वेल्व है, इसी को स्क्रॉल वेल्व भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लास्पर। क्लास्पर जो है वो बोनी फिश में एब्सेंट होते हैं और कार्टिलेज फिश में प्रेजेंट होते हैं। और ये किस में मदद करते हैं? कॉप्यूलेशन में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद करते हैं। तो क्लास्पर इज एब्सेंट इन बोनी फिश, प्रेजेंट इन कार्टिलेज फिश। अब ये क्लास्पर क्या है देख लेते हैं, कैसे दिखते हैं ये। अब ये है बेटा क्लास्पर, ये क्लास्पर है। तो आप देख सकते हैं ये, यहाँ पे ये क्लास्पर है। तो ये जो दो दिख रहे हैं आपको ऐसे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्लास्पर है, इसको कहते हैं क्लास्पर। और ये सिर्फ कार्टिलेज फिश में पाए जाते हैं। और इसका एम क्या है? इट हेल्प्स, इट होल्ड्स द फीमेल एट द टाइम ऑफ कॉप्युलेशन। आगे देखते हैं। एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी। एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी, ये बोनी फिश में एब्सेंट होता है। एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी क्या है? बोनी फिश में एब्सेंट है, कार्टिलेज फिश में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? हेड के डोर्सल साइड में। अब ये हमारा हेड है, तो ये पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया? डोर्सल साइड हो गया। ये वाला हेड का हिस्सा क्या हो गया? वेंट्रल साइड हो गया। तो हेड के डोर्सल साइड में पाया जाता है। इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन है। क्या काम है इसका? इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करता है, या ये कह लो कि उसको सेंस करता है। अब कुछ फिश होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं, कुछ फिश होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं, तो एक तरीके से इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन आप इसको बोल सकते हैं। कोलैकल एपर्चर। कोलैकल एपर्चर जो है कार्टिलेज फिश में नहीं होता है, सॉरी, बोनी फिश में नहीं होता है, कार्टिलेज फिश में होता है। ये वाला जो कॉलम है ये कार्टिलेज फिश का है, ये बोनी फिश का है। और ये कार्टिलेज फिश का कॉलम है। तो एब्सेंट, तो बोनी फिश के अंदर कोलैकल एपर्चर इज एब्सेंट, और कार्टिलेज फिश में कोलेकल एपर्चर इज प्रेजेंट। कोलेकल एपर्चर क्या है? एक ही ओपनिंग से, दैट इज सिंगल ओपनिंग इज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ही ओपनिंग है, इसी से फीकल मैटर भी पास हो रहा है, यूरिन भी पास हो रहा है और गैमिट्स भी पास हो रहे हैं एक ही ओपनिंग से, दैट इज कॉल्ड कोलेकल एपर्चर। आगे देखते हैं। स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है बोनी फिश के अंदर। स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट इन बोनी फिश, प्रेजेंट इन कार्टिलेज फिश। एब्सेंट इन बोनी फिश, प्रेजेंट इन कार्टिलेज फिश, क्या? स्विम ब्लैडर। ठीक है, तो स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट इन बोनी फिश, एब्सेंट इन कार्टिलेज फिश। अभी स्विम ब्लैडर क्या करता है? स्विम ब्लैडर की मदद से जो कार्टिलेज फिश होती हैं, बोनी फिश जो होती हैं, क्योंकि कार्टिलेज में तो एब्सेंट है वो, ठीक है, तो बोनी फिश जो है उसकी मदद से काफी अच्छे से स्विम कर पाती हैं, बयोंसी मेंटेन कर पाती हैं। ठीक है, अपने आप, तो वो स्विमिंग में क्या, आप उसको कह लो कि स्विमिंग उनकी इजी हो जाती है, या बेयोंसी मतलब वो डूबती नहीं है पानी में। ठीक है, और जो कार्टिलेज फिश होती हैं उनको हमेशा तैरते रहना पड़ता है। अगर वो तैरना बंद कर देंगी तो वो नीचे चली जाएंगी। ठीक है, तो स्विम ब्लैडर का अपना एक फायदा है, इसी को एयर ब्लैडर भी कहते हैं। स्विम ब्लैडर को क्या कहते हैं? एयर ब्लैडर भी कहा जाता है। अब आते हैं ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम जो है इसमें बोनी फिश में प्रेजेंट होता है। ऑपरक्यूलम जो है बोनी फिश में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज फिश में एब्सेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है? अब ये ऑपरक्यूलम क्या है देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है ऑपरक्यूलम। तो जो गिल स्लिट की जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग होती है, ये वाली कवरिंग,
दिस कवरिंग इज कॉल्ड ओपर्क्यूलम। ये जो कवरिंग है, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये गिल्स का कवर होता है, गिल्स का जो है एक्सटर्नल कवर होता है, दैट इज ओपर्क्यूलम। कहाँ पाया जाता है? बोनी फिश में ही पाया जाता है, कार्टिलेज फिश में ये एब्सेंट होता है। आगे देखते हैं। ओपर्क्यूलम हो गया। सो इट इज प्रेजेंट इन बोनी फिश, एब्सेंट इन कार्टिलेज फिश। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोनी फिश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बोनी फिश में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज होंगे, बाहरी फर्टिलाइजेशन होगा, बाहरी वो आगे जाइगोट बनेगा। जबकि कार्टिलेज फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मेल फीमेल गैमेट हैं वो बॉडी के अंदर फ्यूज होंगे, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज होंगे, अंदर जाइगोट बनेगा। एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या है? जो फ्रेश वाटर बोनी फिश होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं, और जो मरीन वाटर बोनी फिश होती हैं वो TMAO रिलीज करती हैं, ट्राई मिथिल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें ड्यूल आपको देखने को मिलता है। जो फ्रेश वाटर बोनी फिश हैं दे आर अमोनोटेलिक, और जो मरीन वाटर बोनी फिश हैं दे रिलीज TMAO, ट्राई मिथिल अमाइन ऑक्साइड। और जितनी भी कार्टिलेज फिश होती हैं दे आर यूरियोटेलिक। कार्टिलेज फिश कैसी होती हैं? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब होता है कि वो यूरिया निकालते हैं अपने पेशाब में, अपने यूरिन में क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं एज ए मेजर नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जो उनका नाइट्रोजन वेस्ट है वो किस फॉर्म में निकलता है? यूरिया के फॉर्म में निकलता है, जबकि अमोनोटेलिक में अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। ठीक है। मोड ऑफ बर्थ, 85% बोनी फिश, 85% बोनी फिश ओवी पैरस होती हैं, 15% वीवी पैरस है। ओवी पैरस मतलब जो अंडा देती है, फिर अंडा फूटेगा, उसमें से बच्चा निकलेगा। जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं जिसमें अंडे का कोई लेना देना नहीं है, उसको कहते हैं वीवी पैरस। तो 85% जो बोनी फिश होती हैं वो ओवी पैरस होती हैं, 15% कैसी हो गई? वीवी पैरस हो गई। जबकि यहाँ पे उल्टा है, जितनी भी कार्टिलेज फिश हैं उसमें 43% ओवी पैरस हैं, जो बच गई वो वीवी पैरस हैं। जो बच गई वो कैसी हैं? वीवी पैरस। ओके। अब हम आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कार्टिलेज फिश का और बोनी फिश का। तो अब जैसा कि जो बोनी फिश होती है, बोनी फिश, और ये है कार्टिलेज फिश। तो जो बोनी फिश होती है वो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती है, जबकि कार्टिलेज फिश सिर्फ मरीन वाटर में ही पाई जाती है, समुद्र के पानी में। एग्जाम्पल, तो हम ऐसी बोनी फिश का एग्जाम्पल देखेंगे जो मरीन वाटर में पाई जाती है, मतलब समुद्र के पानी में। एक तो है पॉम्फ्रेट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमेटियस, सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस, बॉम्बे डक हर्पेडॉन, सार्डिन सार्डिनेला, हिल्सा और मैक्रेल। मैक्रेल को रास्ट्रेलजर भी कहते हैं। ओके। अब हम ऐसी बोनीफिश देखेंगे जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर में कौन सी हैं? लंगफिश जिसको एक्सोसिटस भी कहते हैं, ईल वॉर्म दैट इज एंगुला, लेबियो रोहिटा दैट इज रोहू, कैटला कैटला दैट इज कैटला, श्रीना मृगला दैट इज मृगल। these are the example of fresh water bony fish. These are the example of fresh marine water bony fish. ये मरीन वाटर बोनी फिश का एग्जांपल है, और ये नीचे वाले किसका एग्जांपल है? फ्रेश वाटर बोनी फिश का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कार्टिलेज फिश। अब जैसा कि सारी कार्टिलेज फिश कैसी होती हैं? मरीन वाटर ही होती हैं। तो इसमें एग्जांपल है स्कोलियोडॉन डॉग फिश, इलेक्ट्रिक रे टॉर्पेडो, हैमर हेडेड शार्क, ट्राइगॉन, कार्केड्रोड्रॉन, और काइमेरा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रैट फिश और घोस्ट फिश, प्रिस्टिस दैट इज कॉल्ड सॉ फिश। तो ये सारी फिश कैसी हैं? दीज आर marine water cartilage fish. All cartilage fish are marine water. So these are all about the example of bony fish and cartilage fish. Now we'll see the, अब ये देखो, ये स्केल देख सकते हैं आप। ये जो स्केल है ये है हमारे साइक्लॉइड टाइप, ये है टीनॉइड, ये है साइक्लॉइड टीनॉइड। अब ये देखिए, ये है गेनॉइड, टीनॉइड और साइक्लॉइड स्केल। इस तरीके के स्केल फिश की बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे की तरफ, दैट इज इमेजेस ऑफ बोनी फिश एंड कार्टिलेज फिश। अब हम बोनी फिश के और कार्टिलेज फिश के इमेजेस देखेंगे कि ये फिश एक्चुअली दिखती कैसी हैं। तो सबसे पहले आते हैं बोनी फिश पे, पॉम्फ्रेट। तो ये पॉम्फ्रेट है, कुछ इस तरीके की दिखती है पॉम्फ्रेट। फिर है लेबियो, दिस इज लेबियो रोहिटा। फिर है बॉम्बे डक, बॉम्बे डक, ये बॉम्बे डक है बेटा, दिस इज बॉम्बे डक। नाउ
लंग फिश, ये लंग फिश है। एक्सोसिटस, दिस इज लंग फिश। लंग फिश अलग अलग टाइप की होती है। कैटला, कैटला, दिस इज कैटला, ये कैटला फिश हो गई। अब आते हैं कार्टिलेज फिश। अब आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी बोनी फिश है, जितने भी बोनी फिश है, उनकी टेल फिन में इक्वल लोब्स हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे इक्वल लोब्स हैं दोनों तरफ। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी इक्वल लोब्स हैं। यहाँ पर भी कैसे लोब हैं, इक्वल लोब है टेल फिन के अंदर। तो अगर टेल फिन में इक्वल लोब है तो वो बोनी फिश है। माउथ कैसा है, टर्मिनल माउथ, यहाँ पे माउथ है बिल्कुल एंड पे, टर्मिनल माउथ कहते हैं इसको, टर्मिनल माउथ। ओके, तो दिस इज टर्मिनल माउथ। आगे देखते हैं। अब आप कार्टिलेज फिश को देखिए। कार्टिलेज फिश में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, एक फिन बड़ा है एक छोटा है, मतलब एक लोब बड़ा है फिन का, दूसरा लोब छोटा है, तो ये अनइक्वल लोब है। तो जितनी भी कार्टिलेज फिश होती हैं उनके जो टेल फिन होते हैं उसमें लोब्स इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है। और माउथ कैसा है, टर्मिनल, यहाँ पे माउथ है इसका, टर्मिनल माउथ है नीचे की तरफ। ये है स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन इज डॉग फिश। अब आते हैं इलेक्ट्रिक रे, ये इलेक्ट्रिक रे है। अब ये, इसकी खासियत क्या है कि ये जो फिश होती है इलेक्ट्रिक रे, ये कार्टिलेज फिश है और ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का झटका मारती है। ये 700 से 1000 वोल्ट तक का झटका वो मार सकती है अगर उसको छेड़ा जाए तो। ये इसका हथियार है। ठीक है, तो ये फिश इस बिजली को हथियार की तरह यूज करती है, किसी से बचना है या किसी को मारना है तो इसी इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करती है। अगर एक नॉर्मल आदमी इसको हाथ लगाएगा तो ये लगभग 750 से 1000 वोल्ट तक का झटका मार सकती है, ज्यादा भी मार सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट। फिर है हैमर हेडेड शार्क। अब आप देख सकते हैं ये जो शार्क है, दिस शार्क इज कॉल्ड हैमर हेडेड शार्क। ये शार्क कैसी है, हैमर हेडेड शार्क है। ठीक है। अब इसका आप हेड देख सकते हैं, हैमर जैसा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हैमर हेडेड शार्क बोलते हैं। ये किस कैटेगरी में आती है, कार्टिलेज फिश में। फिर अगला एग्जांपल है सॉ फिश। अब ये जो मछली है ये आप देख सकते हैं, इसका देखो कैसी है ये, जो जैसे हम पेड़ काटने की मशीन नहीं होती क्या, सॉ होता है, सॉ जिसको हम सॉ बोलते हैं, वैसी है इसका। इसका जो माउथ है वो इस तरीके का है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज सॉ फिश। तो इसके साथ हमारा ऑस्टिक थाइस और कॉन्ट्रिक थाइस, मतलब बोनी फिश और कार्टिलेज फिश जो कि क्लास है खुद में, वो कंप्लीट हो गया है। और ये बहुत ही मजेदार है। मछलियों की अपनी एक दुनिया है, उनका अपना एक साम्राज्य है। एक जमाने में मछलियों ने धरती पे राज किया है। देखिए, हर कुत्ते का भी दिन आता है। ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब इस धरती पे सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स थे, फिर वो इन्वर्टिब्रेट्स बहुत सारे खत्म हो गए। फिर उसके बाद में जैसे इन्वर्टिब्रेट्स की एक एज आई, फिर फिश की अपनी एक एज आई, फिर एम्फीबियंस का अपना एक टाइम था जब उन्होंने राज किया धरती पे, फिर रेप्टाइल्स का एक राज था जब डायनासोर्स ने राज किया धरती पे। और आज हमारा टाइम है, हम इंसान लोग राज कर रहे हैं। ठीक है। तो जब इंसान से कोई बेटर कोई स्पीशीज डेवलप होगी, या इंसानों में से कोई बेटर स्पीशीज निकलेगी, तो वो एक वो राज करेंगे, हम गुलाम हो जाएंगे। तो ये कुदरत का चलता रहता है। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।